बीजेपी और बीएसपी के बीच जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आगे की रणनीति तय करने के लिए आज पार्टी के आला नेताओं की एक बैठक बुलाई है। बीजेपी के पलटवार के बाद बीएसपी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी ने दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 25 जुलाई को होने वाला विरोध प्रदर्शन रद्द कर दिया है, तो दूसरी ओर मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने बीएसपी के नेताओं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। स्वाति सिंह आज यूपी के गवर्नर राम नाईक से भी मिलेंगी। मैं समय दूंगा, उनकी बात सुनाऊंगा, लेकिन हर बात के एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो सब लक्ष्मण रेखा का पालन सब ने करना चाहिए। क्योंकि मेरी माइनर बेटी को इसमें घसीटा गया है, उसके लिए बोला गया है तो पास्को एक्ट लगे, जो कि इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। हम लोगों ने लिखवाया था, लेकिन उन लोगों ने इसको नहीं लिखा है। इस बीच यूपी पुलिस ने स्वाति सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। स्वाति सिंह ने अपने परिवार पर खतरे की आशंका जताई थी। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बीती रात बड़ा हादसा हो गया। एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक लड़का और 3 लड़कियां बुरी तरह घायल हैं। चश्मदीद के मुताबिक चैम्बूर प्रियदर्शनी रोड पर ड्राइवर का कार से कंट्रोल हट गया। कार सड़क के एक तरफ के डिवाइडर से टकराकर हवा में कलाबाजी खाते हुए दूसरी तरफ चली गई। बता दें, इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 पुरुष और 3 महिलाएं थी। जो पुरुष जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था उसे, और जो फ्रंट सीट पे पुरुष बैठा हुआ था उससे काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, जिन्हें पास के ही साइंस अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये वाकया जो है बीती रात 2 बजे हुआ है और इसके बाद से स्थानीय लोगों ने यहाँ पर जो है इनको यहाँ से निकाल कर जो है पास के अस्पताल में एडमिट किया। इतने में सामने से गाड़ी आई और जो डिवाइडर है उसको क्रॉस करके उड़ करके साइड में गिरी। सो जैसे उन्हें 2 चक्कर लगाया तो ड्राइवर जो चला रहा था वो साइड में जाके गिरा। इतना हम लोग उठ के आए, यहाँ से जो ना 2 गर्ल्स को इस साइड से निकाले, एक को जो ना वो साइड से निकाले, एक लड़का यहाँ से निकला। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की। हादसे की वजह पता करने के लिए पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल के पूर्व मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में राजेंद्र कुमार की जमानत का विरोध किया और कहा कि इस बात के सबूत हैं कि गवाहों को लगातार धमकाने की कोशिश हो रही है। अदालत ने राजेंद्र कुमार की जमानत अर्जी पर 25 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई के मुताबिक अगर पूर्व मुख्य सचिव को अभी बेल दे दी गई तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार समेत 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इन पर सरकारी ठेकों में धांधली समेत भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार को 50 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। दिल्ली पुलिस ने मयूर विहार में बुजुर्ग विजय कुमार मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक लड़की को गिरफ्तार किया है। ये वही लड़की है जो वारदात के बाद सीसीटीवी कैमरे में समाचार अपार्टमेंट से बाहर निकलती हुई दिखाई दी थी। पुलिस के मुताबिक लड़की ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली के पास नोएडा में बीती रात अतिक्रमण हटाने पर हंगामा शुरू हो गया। नोएडा के सेक्टर 58 में एनक्रोचमेंट हटाते समय भीड़ ने पत्थरबाजी करके पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और टायरों में आग लगाकर गाजियाबाद नोएडा रूट को जाम कर दिया। पुलिस ने हंगामे पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए कई स्थानों से पुलिस फोर्स को बुलाया गया। लोगों का आरोप है कि पुलिस रोज ठेले वालों की पिटाई करती है। शनिवार को भी एक रेडी वाले की पिटाई की गई, जिसकी हालत गंभीर है। उससे धक्का मारते उनने लाठी चार्ज किया, उसके पैर पे सर मार दिया, उसका पैर टूट गया, दाहिना अंग का सर, उसका पैर टूट गया। किसने तोड़ा? पुलिस वाले ने तोड़ा सर। इन्होंने पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई और उसमें इन्होंने पत्थर फेंक दिए, जिससे 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में आ गया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 1 विकेट गंवाकर 21 रन बनाए हैं। अब भी वेस्टइंडीज पहली पारी में टीम इंडिया के स्कोर से 302 रन पीछे है। इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी महज 243 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने 4-4 विकेट लिए, जबकि विवेक मिश्रा ने 2 विकेट झटके, जिसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन खिलाया। दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज को पहला झटका लग चुका है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज देश के पहले डिस्चार्ज फ्री रेलवे कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। रामेश्वरम से मनादुराई के बीच 114 किलोमीटर लंबे इस पहले ग्रीन कॉरिडोर में चलने वाली गाड़ियां बायो टॉयलेट से लैस होंगी, यानी पटरियों पर टॉयलेट से गंदगी नहीं गिरेगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस कॉरिडोर पर 286 डब्बों वाली 10 पैसेंजर ट्रेनें लॉन्च की गई हैं। इससे रेलवे ट्रैक पर सफाई भी कायम रहेगी। चेन्नई स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। बायो टॉयलेट डब्बों को भारतीय रेल और DRDO ने मिलकर बनाया है। कांवड़ यात्रा की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 25 जुलाई को पहला सोमवार है।
और जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों की भीड़ आज से ही शुरू हो जाएगी। इसीलिए आज से 1 अगस्त तक के लिए दिल्ली से मेरठ हरिद्वार जाने वाली गाड़ियों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए वजीराबाद शाहदरा की ओर से जीटी रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। ट्रकों और दूसरी बड़ी गाड़ियों को जीटी करनाल रोड से लोनी रोड और आउटर रिंग रोड होते हुए NH 24 पर डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के लॉन्च में देरी हो सकती है। 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन मुकुंदपुर से शिव विहार को जोड़ेगी, लेकिन अगले साल अगस्त से पहले इस लाइन के पूरी तरह ऑपरेशन होने के आसार कम ही दिख रहे हैं, जबकि इसकी डेडलाइन इसी साल दिसंबर तय की गई थी। कई जगहों पर जमीन मिलने में दिक्कतों की वजह से इस लाइन के शुरू होने में 6 से 7 महीने की देरी हो सकती है। पूर्वी दिल्ली में 2 जगहों विनोद नगर और विनोद नगर ईस्ट और IP एक्सटेंशन और विनोद नगर मेट्रो डिपो के बीच लिंक कंस्ट्रक्शन का काम अभी बाकी है। देरी की वजह से DMRC को कम से कम 8 करोड़ रुपए का बोझ सहन करना पड़ेगा। अब सोलर पावर पेड़ पर पैदा होगी। ये अनोखा सोलर ट्री बनाया है CSIR दुर्गापुर ने। सौर ऊर्जा बनाने के लिए खुली जमीन मिलना बड़ी चुनौती है, लेकिन सोलर ट्री कम जमीन के इस्तेमाल से ही बिजली बनाएगा। ये पेड़ सिर्फ 4 स्क्वायर फीट जमीन पर 50 किलोवाट बिजली पैदा करेगा, जबकि पारंपरिक सौर ऊर्जा प्लांट से इतनी बिजली पैदा करने के लिए 400 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। सीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका और गठबंधन सेना ने हवाई हमले किए। USA के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 4 जुलाई को यह हमला सीरिया में मनबीज के पास किया गया। उत्तरी सीरिया में अमेरिका की मदद से सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ISIS से लड़ रही है। अमेरिका ने ISIS को मनबीज से भागने के लिए 23 जुलाई तक का वक्त दिया था। हालांकि आरोप ये भी है कि हवाई हमलों में कई सिविलियन भी मारे गए हैं। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट AG-600 बना लिया है। चीन में बने इस हवाई जहाज में 4 टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं। एक बार में 4500 किलोमीटर तक रेंज वाले विमान की सबसे बड़ी खासियत जमीन और पानी दोनों पर उड़ने और उतरने की क्षमता है। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए प्लेन किसी झील या समंदर से मात्र 20 सेकंड में 12 टन पानी उठा सकता है। पानी की सतह पर चलते चलते विमान पानी भर सकता है। इस प्लेन में एक बार में 50 लोग बैठ सकते हैं और इसकी पहली फ्लाइट इस साल के अंत तक होगी।